सभी ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए, नंद बाबा आदि बड़े खुश हुए। सबको प्रसन्न किया। एकांत में जाकर के इंद्र आदि समस्त देवताओं ने कामधेनु गाय के साथ मिलकर के प्रभु का अभिषेक किया। अब राजा परीक्षित आगे कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन नंद बाबा व्रत थे। एकदश्याम निराहारम क्षमाभ्यर्च्यो जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी व्रत थे और रात में ही एकादशी बदलनी थी। आधी रात के समय द्वादशी लगनी थी, तो सोचा कि चलो रात में स्नान कर लो, द्वादशी में पारण करना चाहिए। सो नंद बाबा आधी रात के समय यमुना जल में घुस गए। लेकिन ये नंद बाबा को क्या पता कि रात के समय असुरों का पहरा रहता है, राक्षसों का पहरा रहता है। सो नंद बाबा स्नान कर रहे थे। इतने में वरुण देवता का एक सेवक वहीं घूम रहा था। सो महाराज नंद बाबा को पकड़ लिया और सीधे ले गए वरुण लोक में। बोले महाराज ये आपका अपराधी है। बोले क्यों? बोले आधी रात के समय स्नान कर रहा था नदी में। तो नंद बाबा वरुण लोक चले गए। जब दूसरे दिन देखा कि नंद बाबा कहाँ हैं, तो चारों तरफ ढूंढा, नंद बाबा का कोई पता नहीं। अंत में ग्वाल बाल गोप सब थक के कृष्ण से बोले लाला मैं तेरी लीलाएं देखता रहता हूं। बचपन से ही ठोकर चले आ रहे राक्षस, अब तेरे पिताजी, अब तू ही पता लगा सकता है कि कहाँ है। तो श्री कृष्ण ने कहा आप लोग चिंता मत करो, मैं अपने बाबा को ढूंढ करके लाता हूं। प्रभु मेरे शीघ्रता पूर्वक यमुना जल से होते हुए वरुण लोक चले गए। और जब वरुण जी महाराज अपने सिंहासन बैठे थे तो प्रभु को आया देख करके तुरंत खड़े हो गए और नेत्रों में आंसू आ गए कि अहो भाग्य हमारे कि मेरे घर प्रभु पधारे। और हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू भर के प्रभु के सामने रोने लगे। बोले अहो भाग्य कि त्रिलोकी नाथ वरुण लोक में पधारे। निश्चय ही मेरा कोई पुण्य उदय होगा जिससे आपके दर्शन हो रहे हैं सरकार। बताइए प्रभु कैसे पधारे आप? बोले कछु नहीं, तो हमारे पिताजी को बांधे हो। बोले आपके पिताजी? बोले वो खड़े सामने। अरे आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। महाराज नंद बाबा खड़े खड़े सब तमाशा देख रहे थे। जितने भी वरुण देवता के साथ जितने भी देवता थे वहां सब हाथ जोड़े खड़े थे। और जौन अनुचर पकड़ के लाया था ना, सो वरुण देवता डांटने लगे क्यों रे मूर्ख, तुझे पता नहीं था कि श्री कृष्ण के पिताजी हैं? वो तू पकड़ के ले आया यहाँ पे। और हाथ जोड़े कहा प्रभु मूर्ख क्षमा कर देना इसको। लेकिन लेकर के आया, लेकिन इस बहाने आपके दर्शन तो हो गए। तो प्रभु नंद बाबा को वापस लेकर के पुनः ब्रज में पधारे। अब महाराज श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन नंद बाबा जो गोप आदि उनके मित्र गण ढूंढ रहे थे वो सब मिले आनंदित होकर। बोले कहाँ थे आप? अरे भोले भैया कछु ना कहो।
अरे हम आधी रात के समय स्नान करने चले गए, पता नहीं कौन सा देवता आयो, वो तो नीचे खींच के ले गो। और जब देखो तो कोई एक बढ़िया सा लोग हतो, सब मुकुट धारण करके घूम रहे थे। अब मैं तो घबरा गया कि कैसे पहुंचूं अपने घर, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ आ गया हूं। लेकिन क्या बताऊं, मेरो लाला जब वहां गयो तो भैया जितने मुकुटधारी थे सब हाथ जोड़ करके मेरे लाला की स्तुति कर रहे थे, बताने लगे जो जो देखा वो उनको सबको सुनाया। अंत में सब गोप ग्वाल आए और नंद बाबा ने कहा कि ये बता सच्ची, क्योंकि जो इतनी लीलाएं करता है वो मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है, और तुम मनुष्य नहीं हो, मुझे तो भगवान समझ में आते हो। अब श्री कृष्ण ने कहा अच्छे फंस गए। तो सब गोप ग्वाल बोले देखो प्रभु आप भगवान हैं और हम वैकुंठ देखना चाहते हैं। जिद करने लगे तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमको वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। बोले सब बैठ जाओ आंख बंद करके। तो सब बैठ गए आंख बंद करके, सो ले गए प्रभु वैकुंठ लोक। और जो दर्शन कराया वैकुंठ का, तुम्हारा 4-4 हाथ वाले पार्षद बिल्कुल भगवान के स्वरूप के समान और चारों तरफ घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अब वैकुंठ का दर्शन तो कराया, उधर तो खूब घुमाया। अंत में कहा लाला मुझे वैकुंठ में अच्छो ना लग रहा हूं, मुझे तो यहाँ ब्रज में अच्छो ही लगे, इसलिए मुझे वापस ले चलो। तो पुनः प्रभु वापस लेकर के आए, क्योंकि लीलाएं करनी है। इस तरह से तरह तरह से प्रभु लीला कर रहे हैं। एक दिन प्रभु के मन में विचार आया कि अब हमें शीघ्रता से लीलाओं को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो जितने गोपियां ब्रजमंडल में अवतीर्ण हुए थे ना, वो पूर्व जन्म के ऋषि थे, ऋषि। और भगवान की का प्रेम पाने के लिए उन्होंने हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या की। और जब भगवान दर्शन देने के लिए गए ना उन ऋषियों को, तो कहा मांगो क्या चाहिए। बोले प्रभु हम तो बस आपके प्रेम पाना चाहते हैं। बोले प्रेम पाना चाहते हो तो तुमको द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले महाराज प्रतीक्षा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन मुझे आपका प्रेम चाहिए। तो बोले जब हम श्री कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो तुम सब गोपियां बन के जाना, वहां हम रास रचा करके तुम सबको अपना प्रेम प्रदान करेंगे। वही गोपियां पूर्व जन्म में ऋषि थे, जो प्रेम पाने के लिए अब महाराज शरद ऋतु आई। कृष्ण स्तूयो बिनम दृष्ट्वा निशिम चंद्रमा शोभनम शारदोचानिसां रम्यं मनश्चक्रे रतिं प्रति। महाराज अब वो समय आया कि अब मुझे रास रचाना चाहिए। तो भगवान उस दिव्य वन में पहुंचे और शरद ऋतु की उस चांदनी में रात्रि की सुंदरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मन में श्रुति रूपी धारी गोपियों पर कृपा करने के लिए रासलीला करने की इच्छा व्यक्त की। तो सबसे पहले भगवान ने बंसी का ध्यान किया।
कि बंसी हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, अब तुमको बजना है हमारे साथ में। सन से बिता कर सरोज सुकल्प तलपई, पद्मालय कल्यजनो चामर बीज तत्वम, सम्मानिताधुर सुधाभिर हनिशंच, सेवानुरूप फलमक्ष विदेहि साध्वी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बंसी मैंने तुमको अपने कर सरोज की सैया पर सदैव सुलाया और मेरे अलकन से ब्यार की और पलकन चमर की एवं अधरामृत का पान भी कराया। हे साध्वी, मैं तेरी किस प्रकार से सेवा की, मुझ पर यदि प्रसन्न हो तो आज तुम मुझे उस सेवा का फल दे दो। जो बंसी ने सुना तो बंसी प्रसन्न हो गई और बंसी ने कहा, अहो भाग्य कि मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। कल कंज की शेष पे, कल कंज की शेष पे सैन दाई, अधराधर के तकिया सरिसाई। कल कंज की शेष पे सैन दाई, अधराधर के तकिया सरिसाई। लोचन के पट्टे पंख किए, अलकावल झूला मुकुंद झुलाई। श्वासन में मनुहारी करी, अंगूरी पग चापते लड़े लड़ाई। स्वामी ने ते बड़ी सेवा लाई, अब लो तो कछुए है कामे न आई। महाराज बंसी प्रसन्न हो गई कि अब तक हम कछु कामे नहीं आए, लेकिन आज मेरे प्रभु ने याद किया है तो मैं अवश्य जाऊंगी, मैं प्रभु की कुछ सेवा कर सकूंगी। तो महाराज तुरंत बंसी प्रकट हो गई, बोले प्रभु मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आ गई हूं और मैं आपके साथ रह करके मैं इतना प्रयास करूंगी कि सुंदर से सुंदर बजने का प्रयास करूंगी। तो बंसी को कहा कि आओ हमारे हाथों पे विराजमान हो जाओ। तो बंसी आकर के विराजमान हो गई। अब प्रभु ने बजाना शुरू किया तो सबसे पहले किसको बुला रहे हैं? श्री किशोरी जी को, राधा जी को बुला रहे हैं। किस प्रकार से? बंसी की धुन से। हे राधे वृषभान भूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च सुभगे, हे सर्वयूथेश्वरी, आगस्त्वरितं त्वमत्र विपिने, मां दीनमानंदय। श्री राधा रानी के कहा, हे वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी, तुम सुंदरता में पूर्ण चंद्रमा के समान हो और वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो तुम्हें अपना स्वामिनी मानती हैं। हे सौभाग्यशालिनी यूथेश्वरी, मेरी प्राण प्रायणी, तुम शीघ्रता शीघ्र इस उपवन में आ जाओ। तो राधा रानी ने जब ये सुना तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रभु समझ गए कि कुछ उत्तर ही नहीं है तो फिर से बोलने लगे। फिर से
बुलाना शुरू किया मुरली की धुन से। हे राधे वृषभान भूप तनय, गांधर्व मोहिनी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमिरिके, प्राण प्रिय माधवे।